सरकार देख जाए तो मेहनत कबूल हो। या रसूल अल्लाह, दरबारे इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत कबूल हो। हम लोगों का तेवर ही नहीं बल्कि हम लोगों का ईमान ये है, मेरे आका की जहाँ महफिल सजती है मेरे आका खुद वहाँ जलवा अफरोज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ इन्हीं लोगों की दुआओं को लेते हुए कि जो से पा का जलसा कराने वाले जो से पा का जलसा कराने वाले जो से पा का जलसा कराने वाले। एक शायर कहता है कि मुसीबतों से डरोना कभी ना आएगा, ये जादू ये टोना कभी ना आएगा। तुम अपने घर के दरवाजे पे लिख दो गौसे आजम का नाम, मुझे यकीन है कोरोना कभी ना आएगा, मुझे यकीन है कोरोना कभी ना आएगा। शेर में आपके हवाले करता हूँ कि जो से पा का जलसा कराने वाले जो से पा का जलसा कराने वाले अरे जो से पाक का जो से पाक का जलसा कराने वाले मदीना बुलाने वाले उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले। भाई ये तो वाह ये तो किरण मादा है मगर दुनिया समझती है मेरे सर से निकलता है। ये सच बात है, चार पाई सांप से महफूज रखती है लेकिन जब वक्त आता है तो छप्पर से निकलता है। आप ठंड के मौसम में यहाँ बैठे हैं तो दूसरा शेर में आपके हवाले करता हूँ तो मचल के बोले या गौस या गौस। अरे आपके लिए शेर में पेश कर रहा हूँ, मचल के बोले या गौस। हाथों को फिजा में लेना है और लोग कहते उलमा कहते हैं कि जो हाथ मेरे आका के नाम पर उठ जाए उस हाथ में कभी लकवा की बीमारी नहीं होती है। तो आप हाथों को फिजा में ले रहे हैं और मचल के बोले या सुभान अल्लाह। अब दूसरा शेर में आपके हवाले करता हूँ, अगर आपका मन चाहे तो आप सुभान अल्लाह बोल दे कि जो से पा के मिलाद में आके बैठे जो से पा के मिलाद में आके बैठे अरे जगह से पाके के जगह से पाके मिलाद में आके बैठे वो अपना सोया वो अपना सोया मुक़द्दर जगाने आए वो अपना सोया मुक़द्दर जगाने आए। अब दिशान भाई कुछ तो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और कुछ हजरात तो सर हिला रहे हैं। एक बात ज़हन में मेरी आ गई, मैं बता ही देता हूँ माहौल बनाने के लिए। मैं शाहजहांपुर से, बहुत दिनों की बात है, मैं शाहजहांपुर से दिल्ली को जा रहा था, गर्मी के आलम थे और उस टाइम मेरी टिकट बनी नहीं थी तो मैं पैसेंजर में जनरल में बैठ गया और जनरल में जब बैठ गया तो गर्मी के आलम थी, कपड़े मेरे बिल्कुल पसीने में तर हो गए। अब मैं पार हुआ, कटरा पार हुआ, बरेली पार हुआ, उसके बाद जंक्शन का नाम आता है मुरादाबाद, बहुत बड़ा जंक्शन है। जब मैं वहाँ मेरी गाड़ी पहुंची तो एक पंखा वाला पंखा बेच रहा था। मैंने कहा भाई ये क्या है? का पंखा है। मैंने कहा माशाल्लाह देखने में अच्छा लग रहा, खाने में तो और अच्छा लगेगा। मैंने कहा कितने का है? का 5 रुपए का है। मैंने कहा माशाल्लाह
मैंने 5 रुपए उसे दे दिए, पंखा ले लिया। अब वो तो बेचने वाला था, उसे और भी कस्टमर देखने थे। अब जब वो आगे पंखा वाला चला गया और कस्टमर देखने, तो मैंने जैसे ही पंखा का एक राउंड मारा तो डाली हाथ में रह गई, पंखा टूट के गिर गया। मैं सोचने लगा या अल्लाह, मैं रोज रात जागता हूँ, बड़ी मुश्किल से रात जागता हूँ और सफ़र करता हूँ, बड़ी मुश्किल से पब्लिक 5 रुपया 10 रुपया देती है और पंखा वाला तो मेरा हराम में ही लिए गया। मैं सोच ही रहा था, घंटों गुजर गए, अचानक की बात, आगे का गेट बंद था, फिर पंखा वाला 2-3 घंटे बाद मेरी तरफ आ गया। मैंने उसे रोका, मैंने कहा भाई रुकिए पंखा वाले, कहाँ बताइए। मैंने कहा हमने अभी आपसे पंखा लिया। कहाँ? मैंने कहा 5 रुपये दिए थे। कहाँ? मैंने कहा यार पूरा पेट भी नहीं भरा, बीच में पंखा टूट गया। तो उसने शक्ल मेरी देखी, कहा लग रहा है आप शाहजहांपुर के हैं। मैंने कहा भाई ये तो पंखे की बात चल रही थी, ये शाहजहांपुर और मुरादाबाद क्यों बीच में आ गया? तो उसने कहा भाई मेरे यहाँ लोग पंखा ऐसे सामने रखते हैं और उस पंखा के सामने ऐसे सर हिलाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आप 5 किलो का सर मत हिलाइए। 5 किलो का सर हिला सकते हैं तो 1 ग्राम की जबान भी हिला सकते हैं। अगर हिला सकते हैं तो मचल के बोले या रसूल अल्लाह। बात है ना, आप नजर मत थे, जैसे कि भाई आपको तो पता ये दिशान भाई को मेरे पता, ये मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, इन्हें तो पता है कामयाबी पैसे से नहीं होती है। कामयाबी जब होती 10 लोग कहें हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, है नहीं? कामयाबी उसे कहते हैं। कभी पैसा ज्यादा मिल जाता, कभी कम मिल जाता है, पैसा से कामयाबी नहीं होती है। कामयाबी तो दुआओं से हुआ करती है नहीं? तो आप हजरत मत दे सकते, अब कहाँ तक देंगे यार, कहाँ तक देंगे? हाँ, मैंने एक बात कही थी, अभी एक बात कही थी और कह भी रहा हूँ, यहाँ भी कह देता हूँ, चलो है नहीं? वैसे भी एक आदमी जब कुर्सी आ जाती तो कुर्सी नहीं छोड़ता है, अब जब माइक आ जाती तो माइक नहीं छोड़ता है। अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं माइक थोड़ी देर, क्योंकि अब मैं बता ही देता हूँ। देखियो, आपने कोहलू तो देखा होगा, गन्ना वाला जो गन्ने का रस निकलता है, देखा है आप लोगों ने? उसमें पहली बार गन्ना लगाओ तो कितना जूस देता है नहीं? अब दूसरी बार लगाओ तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरी बार लगाओ फिर थोड़ा सा निकलता है, अब चौथी बार जब लगा ही दोगे तो पाता अलग हो जाएगा, उसमें जूस कहाँ से निकलेगा? फेना ही फेना निकलेगा। आप बहुत देर से नजराना दे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है नजराना की बात, कोई बात नहीं, लेकिन आप जुबान तो हिला सकते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तो बोल सकते हैं। देखिए जब आप हजरत बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आपके समझ में आ रहा है नहीं? तो आप हजरत बोला करें, नजराना की कोई बात नहीं हुआ करती है नहीं? हम लोगों का रोज पढ़ना है, आप लोगों का रोज देना होता है नहीं? कहाँ तक देंगे आप है नहीं? तो आप सुभान अल्लाह बोला करें, क्योंकि इससे हौसलाई अफजाई होती है और ये लगता है कि आप हाथ सुनने के लिए तैयार हैं। अब आखिरी शेर इस बात का मैं आपके हवाले करता हूँ, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। और मैंने अभी कहा था मेरे सरकार की जहाँ महफिल सस्ती है वहाँ मेरे सरकार खुद जलवा अफरोज हुआ करते हैं। अब मेरे सरकार जब जलवा अफरोज होंगे तो आप क्या करोगे? अब शेर मैं आपके हवाले करता हूँ कि सजा लो होठों पर दरूद पाक कनक माँ, सजा लो होठों पर दरूद पाक कनक माँ, सजा लो होठों पर। अभी हुजूर मेरे हुजूर, अभी हुजूर मदीने से आने वाले, अभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जलसाए गौसुल वरा, शायरे इस्लाम, शायरे इस्लाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेरो फन निखरता जा रहा है, नया मिसरा उभरता जा रहा है। इधर मैं नातिया शायरी पढ़ रहा हूँ, इधर पॉकेट भी भरता जा रहा है। ये काम भी जरूरी है क्योंकि दिल को सुकून, रूह को आराम दीजिए, जिसमें मैं खुलूस हूँ वो जाम दीजिए, ताकि अदा हो सुन्नते महबूबे किबरिया, कुछ तो मुझे भी प्यार से इनाम दीजिए। और शायर कहता है कि दीने अहमद का मुझे परस्कार कहा जाता है, मुझको दीवाना सरकार कहा
कहा जाता है, ये अलग बात है, ये अलग बात है हमको हमारा हक ही ना मिले, वैसे तो हमको भी हकदार कहा जाता है नहीं। और आप ये भी मत सोचिए मैं मालूम हो गया, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शायर कहता है कि तू तो जाहिर है पराया भी बहुत लगता है। ये तो मोहब्बत है जो मैं 300 किलोमीटर का सफर करके तकरीबन आ गया हूँ, है नहीं, कुछ कम 300 किलोमीटर में सफर करके आ गया हूँ, ये तो मोहब्बत है। शायर कहता है तू तो जाहिर है पराया भी बहुत लगता है, पर मेरे दिल में समाया भी बहुत लगता है। तुझसे मिलने की तमन्ना बहुत है प्यारे, क्या करूँ इस दौर में किराया बहुत लगता है, क्या करूँ इस दौर में किराया बहुत लगता है। ये तो मोहब्बत है जो यहाँ आ गया हूँ, ये हमारे मुस्तकीम भाई की, नहीं तो आज हमारे और भी प्रोग्राम थे। ये मोहब्बत है। शायर कहता है चावलों के सारे दाने नहीं देखे जाते, वो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। महसूस करो सिर्फ हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। महसूस करो सिर्फ हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। हाँ, अब क्या करें, टाइम ज़्यादा हो ही जाता है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा 10-12 मिनट जैसा नहीं है नहीं, बहुत ज़्यादा 10-12 मिनट, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। मुझे पता है कहाँ मुझे बैठना है नहीं तो हाँ, ये मेरे भाई लोग बाहर से आए हुए हैं, इन्हें पता है, हाँ ये इन्हें पता है। बड़ी मुश्किल से रातों में सफ़र हो पाता है नहीं। शायर कहता है, शायद कहता है चलो बाद में टाइम मिलेगा देखा जाएगा। आप दुरूद शरीफ ले आप कह रहे थे पढ़ी देते हैं। शायर कहता है अब तो मुझे शामो शहद लगता है, अब तो मुझे शामो शहद लगता है, जान आफत में खतरे में शहर लगता है। शेर मकाबिल में आ जाए तो कोई बात नहीं, सांड पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है, सांड पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। ये हमारे मायकराम बाहर से आए हुए हैं, इन्हें जाना भी होगा, वो आपको तो पता ही है, सांड लोग रोड खेले होते हैं रात में, आपको पता ही हो सकता है यहाँ ना हो, हमारे तरफ तो बहुत भाईजान होते हैं, रात में बहुत परेशान कर देते हैं। हमारे दोस्त का एक्सीडेंट भी हो गया सांड से, काला सांड था, उन्हें दिखा ही नहीं रात में, एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने शेर पढ़ दिया, आपने कहा पढ़ दो तो मैंने पढ़ दिया। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा कलाम पढ़ा जाए, और मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि कलाम तो बहुत हैं, और मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मेरे भाई लोग कहेंगे वो मैं करूँगा, है नहीं। मैं तो मेहमान हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, है नहीं। हाँ, जो मेरे भाई लोग कहेंगे करेंगे, वही हम, वो जो कहेंगे वो करेंगे हम, है नहीं। हाँ, आप मचल के बोले या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। कि कलम उठाओ तो मिसरा नबी नबी बोले, 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 कलम उठाओ तो मिसरा नबी नबी बोले। अरे पढ़ूं जन्नत तो दुनिया नबी नबी बोले, जन्नत तो दुनिया नबी नबी बोले, पढ़ो जन्नत तो दुनिया नबी नबी बोले। हालांकि अच्छा अब नहीं रखता हूँ तो गला आवाज दे रहा है नहीं। हाँ देखिए, ये खराब हो जाए तो बन सकता है, ये खराब हो जाए तो बन नहीं सकता है नहीं। हाँ, आप समझ रहे हैं, हम बड़ी मुश्किलों से पढ़ रहे हैं आज। हाँ, मैं बुराई तो करूँगा नहीं भाई की, क्योंकि मुझे तो रोज मुलाकात करना है, साउंड और माइक का सहारा लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बहुत अच्छा है नहीं, वो तो मशीन है नहीं। मैंने पहले बता दिया है। मैं दूसरा शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जगह लेता हूँ। कलाम तो बहुत हैं और हो सकता है मेरा आना जाना लगा रहे, है नहीं, और कोशिश करूँगा आना जाने की। नहीं तो सफ़र देखकर तो सफ़र देखकर तो मुझे ना लग रहा है, क्योंकि मैं बस का सफ़र करता नहीं हूँ, लेकिन आज कर लिया हूँ।
अपनी अपनी वो आदत होती है, यानी मुझे उलझन आ जाती है बस पे, नहीं इसलिए मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आज आ गया हूँ, आज दूसरा शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, अगली बार सोचा जाएगा, है नहीं। आप मचल के बोले या रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलफाम भाई इधर आया हूँ, तो मैं इधर जैसे ही तकरीबन इटावा से पहले मैं आया हूँ, तो वहाँ पे एक मिल पड़ा था। तो मैंने गुलफाम भाई से कहा, मैंने गुलफाम भाई अरे यार खुशबू देखो कितनी भीनी भीनी बासमती की है, पता नहीं इधर बासमती की खुशबू जितनी अच्छी है उतने अच्छे लोग यहाँ भी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं। तो मैंने उनसे कहा था हाँ मैं इटावा जिला में आ गया हूँ, खुशबू देखो कितनी अच्छी है। हाँ तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हजरत बासमती ज़्यादा आप करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खेत दिया है, तो आप ज्यादा चिल्ला के सुभान अल्लाह बोले। इस शेर को सुनकर, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खेत नहीं दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे आका के जरिए रोज रिज़्क़ देता है, तो आप और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपके हवाले करता हूँ, जिस भाई के पास खेती है वो इस शेर को सुनकर सुभान अल्लाह बोल दे, मचल के बोले या रसूलुल्लाह। ज़मीन पे फरमाते दुआ ज़मीन पे फरमाते दुआ ज़मीन पे फरमाते दुआ ज़मीन पे फरमाती, ज़मीन को चीर के पौधा नबी नबी बोले, ज़मीन को चीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान मेरे भाई ने सबसे बड़ा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इनके लिए कुछ तो बनता है नहीं, कुछ तो बनता है। एक शेर इनके हवाले करता हूँ, इनका तेवर ये कह रहा है कि चरागे जोशे हवा पर जला दिया जाए, चरागे जोशे हवा पर चला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पर सब कुछ लुटा दिया जाए। दुआ ज़ारन बंजर ज़मीन पे फरमाते, दुआ ज़ारन बंजर ज़मीन पे फरमाते, दुआ ज़ारन बंजर ज़मीन पे फरमाते, ज़मीन को चीर के पौधा नबी नबी बोले, ज़मीन को चीर के पौधा